हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वी लर्नर। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर कॉल्ड पर्सोनल प्रोनोमन इन जर्मन। पर्सोनल प्रोनोमन, पर्सोनल प्रोनोमन। अब पर्सोनल प्रोनोमन में जो पहला प्रोनाउन है वो क्या है? फर्स्ट प्रोनाउन इज ich, which means I. Okay? ये जब आप अपनी बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, मैंने ऐसा किया, I am doing this or that, then you can use ich, the first pronoun. The second pronoun is du. Du. What is du? Du means you. Okay? Now, this you is used to refer single person. For example, आप किसी से बात कर रहे हैं जिसके साथ आपका इनफॉर्मल रिलेशन है, मे बी आपका फ्रेंड, कोई छोटा बच्चा या एनीवन जिसके साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, जिसको आप कह रहे हो तुम, उसके साथ आप डू यूज़ कर सकते हैं उससे बात करने के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ पर गौर देना ज़रूरी है कि जर्मन में जब हम किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, मे बी योर मॉम, योर डैड, योर सिस्टर, ब्रदर और योर ग्रैंडमदर, ठीक है, दादी दादा नाना नानी, किसी से भी अगर बात कर रहे हैं फैमिली मेम्बर से, तब भी आप उनसे दू करके बात करेंगे। अब आप ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि इसका मतलब हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। इट्स नॉट अबाउट रिस्पेक्ट, इट्स अबाउट क्लोजनेस। हम दू वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ क्लोजनेस होती है, फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, सो दू का मतलब है यू, हिंदी में कहें तो तुम, ठीक है। और अगेन मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप डू यूज़ करेंगे, चाहे वो छोटे हों या बड़े। नाउ द थर्ड प्रोनाउन इज er. Er मीन्स ही, जस्ट लाइक इंग्लिश ही। जब भी आपको ही बोलना है तब आप er यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज Z. Z is she. Then we have S. S is it. But there is slightly difference between English it and German it. ठीक है? S जर्मन में हम S हर एक उस नाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि न्यूट्रल नाउन हो। नाउन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद कर लीजिए कि एस जो है वो न्यूट्रल नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है। कोई भी न्यूट्रल नाउन है, अगर हमें उसे रिप्लेस करना है किसी प्रोनाउन से तो वो एस होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रोनाउन इज we is we, हम सब, ठीक है, we. Then we have ia. Ia means you, plural, and the situation is informal. अब इसको समझेंगे क्या है ia। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा, 2, 3, 4 लोगों से बात कर रहे हैं जिनके साथ आपका रिलेशन इनफॉर्मल है, ठीक है। जब आप उनको एड्रेस करेंगे, उनसे बात करेंगे, तो आप उनके लिए इया यूज़ करेंगे। व्हाट आर यू डूइंग? नाउ इन दिस केस यू के लिए आप यूज़ करेंगे इया। एंड अगर आप किसी एक पर्सन से बात करें, एक फ्रेंड से बात करें, एंड देन यू आर आस्किंग व्हाट आर यू डूइंग, देन यू विल यूज डू। So do is used for one person in formal case, and ia is used for more than one person, okay, and again the situation is informal, ठीक है। Now the next pronoun is z again. Now don't get confused. यहाँ भी आपने z किया है, यहाँ भी z किया है, ठीक है। ये डिफरेंस जो है वो आगे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये समझिए z का मतलब होता है दे। जहाँ कहीं भी आपको दे कहने की ज़रूरत है, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर गोइंग, दे आर कमिंग, दे आर माई फ्रेंड्स, वहाँ पे आप जी यूज़ करेंगे, ठीक है। दिस इज प्लूरल, ऑब्वियसली दे।
देन वी हैव अ कैपिटल सी। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि मैं जिस लेटर को स्मॉल में लिखूंगी आप स्मॉल में लिखेंगे, जिसको कैपिटल में लिखूंगी उसे कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ हर एक लेटर स्मॉल लेटर से शुरू है, ये वी आ वी, ठीक है, लेकिन ये जो ये वाला जी है ये आप कैपिटल में लिखेंगे, एस कैपिटल होगा। नाउ दिस सी इज अगेन यू, बट नाउ दिस इज सिंगुलर, okay, singular, and the situation is now formal. formal. अब इसे समझेंगे क्या है। कैपिटल सी हम यूज करते हैं जब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं और हमारा रिलेशन उसके साथ फॉर्मल है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप स्कूल में हैं और आप टीचर से बात कर रहे हैं, तो आपको अगर टीचर से कुछ बात करनी है तो आप उनको आप कह के एड्रेस करते हैं, राइट? तो हम क्या उनको क्या कहेंगे? जी, जी करके एड्रेस करेंगे। Okay, now one more Z is there, again capital. This is again you, but this time it is plural, and the situation is again formal. अब फिर से वापस चलते हैं स्कूल में। स्कूल में आप एक से ज़्यादा टीचर्स से बात कर रहे हैं, मे बी द क्लास टीचर, द सब्जेक्ट टीचर्स, ठीक है, और आप उन सब से कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, तब आप उनको किस तरीके से एड्रेस करेंगे? अगेन यू विल यूज जी, कैपिटल जी। बोलते समय सब चीज़ें सब एक जैसी लगती हैं, लिखते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, एंड आगे ऑब्वियसली जब आप कॉन्जुगेट करेंगे वर्ब्स को तब भी, तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराती हूँ। ठीक है, पहला प्रोनाउन है इश, आई, डू, यू, तुम, किसी एक पर्सन के लिए जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं वो एक है और रिलेशन इनफॉर्मल है। फैमिली में भी, फ्रेंड्स में भी आप डू ही यूज करेंगे, चाहे छोटा है या बड़ा। ना या इज ही, जी इज शी, एस इज इट फिलहाल के लिए, एंड वी आर इज वी हम सब, या तुम सब, यू ऑल, इनफॉर्मल सिचुएशन, जी दे, वो, वे, हिंदी में बोले तो वे, ठीक है, एंड देन जी फॉर्मल जी, कैपिटल जी इज आप, यू। अच्छा, अब मान लीजिए आप अपने दादाजी से बात कर रहे हैं, तो आप दोनों में से क्या यूज करेंगे? ये या ये? अगेन मैंने आपको बोला डू इज अबाउट क्लोजनेस, तो आप दादाजी को बोलेंगे डू, ठीक है। और वहीं अगर आप अपने नेबर से बात कर रहे हैं या आप बैंक में जाते हैं, वहाँ जाके आप किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, देन अगेन यू विल यूज जी। किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं तब भी उनसे बात करेंगे जी, कैपिटल जी, उसका सिंगुलर, ओके, एंड देन अगेन जी इज आप सब, ओके। तो जी जो कैपिटल जी है उसके दो मतलब होते हैं, आप और आप सब, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। सिचुएशन इज फॉर्मल, जहाँ क्लोजनेस नहीं है, फॉर्मेलिटी है, एक एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में, एक स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में, स्टूडेंट टीचर को जी करके बुलाएगा, ठीक है। सो ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन। मैंने अक्सर देखा है कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है और इवन क्लास 10 तक भी उनके मन में ये डाउट रहता है कि कब क्या यूज़ करना है। तो इसको गौर से देखिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपके मन में कुछ डाउट है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। एंड अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं आपको चीज़ें कितनी क्लियर होती हैं। यहाँ फिलहाल के लिए मैंने सेंटेंस इंग्लिश में लिखे हैं और आपको सिर्फ प्रोनाउन यहाँ पर ट्रांसलेट करना है कि क्या प्रोनाउन आप जर्मन में यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है ग्रैंडपा, व्हेन आर यू कमिंग? ग्रैंडपा यानी आप दादाजी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कब आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे क्या फिल करना चाहिए यू के लिए, सोचिए। यहाँ पर आप फिल करेंगे डू। रीजन, ग्रैंडपा फैमिली है, फैमिली मेंबर है, तो हम देयर इज अ क्लोजनेस, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? डू करके उनसे बात करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट से आरव and Ahana, und is and Arav and Ahana, what are you doing? Now in this case हम बात किससे कर रहे हैं? आरव और अहाना से। एक से ज़्यादा लोग हैं,
हम उनको नाम लेके बुला रहे हैं, हम उन्हें जानते हैं, नोन है, मे बी बच्चे हैं या कोई भी है, उनको नाम से पुकार रहे हैं। तो अब इस केस में द सिचुएशन इज नो मोर फॉर्मल, इट्स इनफॉर्मल सिचुएशन एंड हम उनसे कह रहे हैं तुम लोग क्या कर रहे हो। तो क्या फिल करना चाहिए हमको यहाँ यू के लिए, व्हाट आर यू डूइंग, हम फिल करेंगे या, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए एक से ज़्यादा लोग हैं, आरव एंड नहाना, एंड उनसे डायरेक्ट बात हो रही है, सेकंड पर्सन, और सिचुएशन इज इनफॉर्मल। ओके, नाउ द नेक्स्ट, वी आर डूइंग आवर होमवर्क। नाउ वी के लिए हमने सिंपल पढ़ा है, यहाँ ज़्यादा सोच रहे हैं, वी इज वी आर। ओके, द नेक्स्ट, आद्या हैव यू डन योर होमवर्क। अभी आद्या से बात हो रही है, आद्या इज द सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं। आद्या इज द सेकंड पर्सन एंड सिंगल, एक ही है, सिचुएशन इज इनफॉर्मल। अब हम आद्या के लिए अगर हमें यूज करना है तो कौन सा यू यूज करेंगे, विल से डू। ओके, एंड द लास्ट वन, मिस्टर पाठक यू आर अ जीनियस। यहाँ पर बात किससे हो रही है, मिस्टर पाठक से। अब हम उनको मिस्टर पाठक बोल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब देयर इज अ फॉर्मेलिटी। ओके, जर्मन में हम मिस्टर पाठक को क्या बोलते हैं, हमने सीखा है हैर पाठक, एंड मिसेस पाठक को बोलेंगे फ्राउ पाठक। ओके, फिलहाल उसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे है मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक से बात हो रही है, वो सामने है, दिस इज सेकंड पर्सन अगेन। नाउ द सिचुएशन इज फॉर्मल, इस केस में हम यू के लिए यूज करेंगे जी, कैपिटल जी, एस कैपिटल। आई होप आपको अब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। यू नीड ओनली प्रैक्टिस, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, यू कैन ऑलवेज पॉज एंड रीप्ले, और फिर उसके बाद जब आपको चीज़ें समझ में आ जाए तब आप इस एक्सरसाइज को एक बार फिर से कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, auf Wiedersehen।